भूत चुड़ैलों की कंकालों से बनी दुनिया। यार वापस चलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उन लोगों को पार्टी तो देनी होगी, दे देंगे। कितना अंधेरा हो गया है, चारों तरफ से अजीब अजीब जानवर की आवाजें आ रही हैं। अरे जानवर की तो आवाज आ रही है, कौन सा तेरे सामने भूत चुड़ैल आकर खड़े हो गए हैं जो इतना डर रहा है। और बात पार्टी की नहीं, इज्जत की है, और रघु को उसकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। सिर्फ रात भर हमें जंगल में ही तो रुकना है, थोड़ा अंदर और चलते हैं और कोई भी अच्छी जगह देखकर बैठ जाएंगे। रघु रवि दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे। बातों बातों में ये दोनों अपने दोस्तों से पूरी रात जंगल में रुकने की शर्त लगा लेते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें काफी ठंड महसूस होने लगती है। रवि, यहाँ ठंड है या सिर्फ मुझे ही लग रही है? यार ठंड तो है, वो देख वहाँ सामने शायद कोई गुफा है। एक काम करते हैं, उस गुफा के अंदर चलकर बैठते हैं। दोनों दोस्त उस गुफा में चलकर बैठ जाते हैं। गुफा की वजह से अब उन्हें लगने वाली ठंड काफी कम हो गई थी कि तभी उन दोनों को उस गुफा के अंदर से अजीबोगरीब आवाज आती है। मेरे कान बज रहे हैं या तुझे भी आवाज आ रही है गुफा के अंदर से? यार आ तो मुझे भी रही है गुफा के अंदर, कौन हो सकता है, वो भी इतनी रात में। रवि रघु दोनों जैसे ही उस गुफा के और अंदर जाते हैं और उसके अंदर का मंजर देख दोनों की मानो जान ही निकल गई थी। बाहर से दिखने वाली उस साधारण गुफा में अंदर भूत चुड़ैलों की कंकालों की एक भयानक दुनिया थी। कंकालों की दुनिया में हर चीज कंकालों की बनी थी, चाहे वो घर हो, जमीन हो, यहाँ तक कि उन भूत चुड़ैल के गले में भी कंकालों की माला थी। चल चल भागते हैं यहाँ से, मेरी तो पतलून ही गीली हो गई, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। चल। अभी तो मुझे कौन सा बलि की बकरी बनने का शौक है, भाग यहाँ से। वो दोनों जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी कुछ चुड़ैल और भूतों की नजर उन पर पड़ जाती है। वो भूत चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर अंदर लेकर आते हैं। छोड़ दो हमें, जाने दो, हमें गलती हो गई, यहाँ आगे हमें कुछ मत करो। भगवान के लिए हमें छोड़ दो, चाहे तो इसे मार लो। ये मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया था, मैंने कहा था ना तुझे कि वापस चलते हैं। नहीं, तुझे ही 30 मार का बनने का शौक था, अब मर खल भरी जवानी में। अरे कैसा दोस्त है तू, भूत चुड़ैल को देखकर अपने ही दोस्त का साथ छोड़ दिया। तू साथ में मरने का वादा करता था ना। हाँ, तो मैं कौन सा राजा हरिश्चंद्र हूँ जो अपना वादा निभाऊंगा? मुझे छोड़ दो, जाने दो, चाहे तो इसे मार दो। चुप करो तुम दोनों, तब से चपड़ चपड़ कर रहे हो। मेरा तो सिर दर्द कर दिया तुम लोगों ने। तुम दोनों मरोगे और एक एक करके मरोगे। तभी वहाँ दो भूत आते हैं और उन दोनों दोस्तों को एक लकड़ी के सहारे बांधकर जिस तरह इंसान आग पर सीख कबाब सेकते हैं, ठीक उसी तरह वो भूत और चुड़ैल उन इंसानों को सेक रहे थे। धीरे धीरे उनका शरीर बुरी तरह से झुलसने लगा था। छोड़ दो, वहाँ जलन हो रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखते ही देखते रवि और रघु का शरीर पूरी तरह से झुलसकर उनके शरीर से सारा मांस निकल जाता है और अब सिर्फ उनकी कंकाल ही बचता है, जिसे वो सभी भूत और चुड़ैल एक और कंकालों का घर बनाते हैं। बस अब कुछ वक्त और फिर हमारी कंकालों की दुनिया बनकर पूरी हो जाएगी और हम पूरी इंसानों की दुनिया पर राज करेंगे। इंसानों की दुनिया में बनी इस गुफा में भूत चुड़ैलों को अपनी कंकालों की एक भूतिया दुनिया थी। जो भी इंसान इस जंगल में आता और गलती से उस गुफा तक पहुंच जाता तो वो सभी भूत और चुड़ैल उनको तड़पा तड़पा के मारकर उनकी कंकाल से अपना घर बनाते। जतिन, हमारी ट्रेन तो चली गई, अब क्या करें? हम इतनी मुश्किल से तो अपने परिवार वालों से बचकर यहाँ आए हैं। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। शहर जाने के लिए अगली ट्रेन सुबह 6 बजे आएगी, तब तक के लिए हमें कहीं ना कहीं छुपना तो होगा। एक काम करते हैं, पास में ही एक जंगल है, वहाँ चलते हैं। कोई भी ढूंढने के लिए जंगल में तो आएगा नहीं, हम सुबह तक वहाँ सुरक्षित रहेंगे और सुबह ट्रेन पकड़कर शहर के लिए चले जाएंगे। प्रीति और जतिन दोनों प्रेमी अपने अपने घर से भागकर शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे कि तभी उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, जिसके चलते अब दोनों रात गुजारने के लिए जंगल में जाते हैं और वहां जाकर गुफा में बैठ जाते हैं कि तभी उनको उस कंकालों की दुनिया के भूत चुड़ैल पकड़कर अंदर ले जाते हैं। चाहे तो मुझे पकड़ लो, लेकिन मेरी प्रीति को छोड़ दो। मुझे मार दो, लेकिन मेरे जतिन को छोड़ दो। इन प्रेमियों में कितना ज्यादा प्यार है ना, काश कोई मुझे भी इतना ही प्यार करता। शक्ल देखी है अपनी, हमारे इस पूरी भूतिया दुनिया में सबसे भयानक चुड़ैल है तू, कौन तुझसे प्यार करेगा? जैसे कुत्तों दबंग का सलमान खान है ना। सलमान खान भी मेरे सामने चाय कम पानी है।
अरे अब बस भी करो, तुम खुद बहस करते रहोगे या इन दोनों का भी कुछ करोगे? भूत चुड़ैलों की इस कंकालों की दुनिया में एक लावे की बड़ी सी नदी थी। सबसे पहले वो भूत चुड़ैल जतिन को उस लावे की नदी में डुबाते हैं और फिर उसकी प्रेमिका प्रीति को 3 से 4 बार डुबोने में ही दोनों का सारा मांस गल जाता है। अब सिर्फ कंकाल ही बचता है उनका। इसी तरह इन भूत चुड़ैलों ने कई सारे इंसानों को मारकर उनके कंकालों से अपनी भूतिया दुनिया बनाई थी। मरने के बाद वो सभी इंसान भी उनकी तरह ही भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहता है। क्या समझते हैं माँ बाबा? उन्हें क्या लगता है मैं कुछ छोटा बच्चा हूँ जो अकेले शहर नहीं जा सकता? अच्छा हुआ कि मैं उनसे झगड़ा करके बाहर निकल आया। आज पूरी रात मैं बाहर रहूंगा, फिर देखना कैसे वो मेरी बात मानते हैं। इस गांव में रहने वाला एक प्रदीप नाम का लड़का अपने माँ बाप से लड़कर उस जंगल में घूमने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे भी वही गुफा मिलती है। प्रदीप जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि वो सभी भूत चुड़ैल कैसे इंसानों को मारकर उनके कंकाल से घर बना रहे और नाच गा रहे। ये मंजर देख प्रदीप डर कर कांप उठा था। प्रदीप के गले में भगवान शिव का एक लॉकेट था जिसे वो कसकर पकड़ लेता है और वो वहाँ से 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागकर गाँव आ जाता है और गाँव जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें पूरी बात बताता है। ये बात तो हकीकत है कि आज तक जो भी जंगल में गया है वापस लौट के नहीं आया। अभी तक वो सभी भूत चुड़ैल उस गुफा के अंदर हैं, लेकिन अगर किसी दिन वो बाहर निकल आए तो क्या होगा? पंडित जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, कौन सी पूजा करूं, कौन सा हवन करूं। प्रदीप के मुंह से ये सारी बात सुन सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे कि तभी वहां एक साहिल नाम का लड़का आता है। दरअसल साहिल उसी गांव का रहने वाला था जिसने काफी सालों से पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पढ़ाई की थी। जैसे हम इंसानों की जान किसी न किसी चीज में बसती है और जब उन चीज को कुछ हो जाए तो हमें काफी दुख होता है, ठीक उसी तरह भूत और चुड़ैल भी किसी न किसी चीज से जुड़े होते हैं और उनकी जान किसी न किसी चीज में बसती है। जब तक हम उस चीज को खत्म नहीं करेंगे तब तक भूत चुड़ैल भी नहीं खत्म होंगे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सभी भूत चुड़ैल इंसानों को मारने के बाद उनकी कंकालों को अपने गले में पहनते हैं और कंकालों से घर बनाते हैं। इतने कंकालों से उन सभी भूत चुड़ैलों को ताकत मिलती है। जब तक उन कंकालों को खत्म न कर दिया जाए तब तक वो भूत और चुड़ैल भी खत्म नहीं होंगे। अगर आपने रकीब बताई है तो आप भी उस भूत चुड़ैल को खत्म करेंगे। गांव वाले साहिल के सामने काफी ज्यादा विनती करते हैं, जिसके चलते अब साहिल उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है और अब प्रदीप के साथ मिलकर अगली रात उस गुफा तक पहुंचता है। वो दोनों जानबूझकर उन भूत चुड़ैलों के सामने आते हैं और वो भूत चुड़ैल उन्हें पकड़ लेते हैं। आज के इंसानों को कैसे मारे? जलाकर, भूनकर या अलावे के अंदर डुबोकर? हम इस बार तड़प तड़प के मारेंगे। इन्हें हमारे कंकालों की काल कोठरी में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों में भूखे प्यासे मर जाएंगे और फिर इनके कंकालों से भी हम अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। वो सभी भूत चुड़ैल मिलकर प्रदीप और साहिल को कंकालों की बनी कोठरी में बंद कर देते। वहाँ हद से ज्यादा गर्मी थी जिससे साहिल और प्रदीप की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। इन लोगों ने तो हमें इस कंकाली की कोठरी में बंद कर दिया, अब हम क्या करें? आपने तो कहा था कि आप इनकी कंकालों की दुनिया को खत्म करेंगे, कैसे करेंगे? खाली हाथ तो आप आए हैं। मैं तुम्हें क्या इतना बेवकूफ लगता हूँ? इतना कहकर साहिल जैसे ही अपना जैकेट उतारता है तो उसने एक हिप बैग पहन रखा था। उस हिप बैग के अंदर बोतल में ढेर सारा पेट्रोल था। उस्ताद जी मान गए, आपने तो क्या दिमाग लगाया है। तुम बस यहीं रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। साहिल अपनी कोनी से उस कंकाल की बनी हुई कोठी को थोड़ा सा तोड़कर बाहर निकलता है और चारों तरफ वो भूत चुड़ैल से छुपकर पेट्रोल छिड़क देता है। वहीं जब साहिल ने उस कंकालों की बनी हुई काल कोठरी को तोड़ा था तो वहां कुछ कंकाल भी टूट गई थी। जिस चुड़ैल की वो कंकाल थी वो दर्द से बहुत ज्यादा करहा रही थी। लगता है किसी ने मेरे कंकाल को नुकसान पहुंचाया है, मुझे एहसास हो रहा है। वो सभी भूत चुड़ैल समझ जाते हैं कि वो दोनों इंसान उनके कंकालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले वो भूत चुड़ैल उस कंकाल की काल कोठरी में पहुंचते तब तक साहिल अपना काम खत्म करके आ जाता है और अब भूत चुड़ैल साहिल और प्रदीप को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। इन इंसानों को छोड़कर हमने गलती की, आज दोनों को जलाकर खत्म कर देते हैं, फिर इन कंकालों की माला बनाकर पहनेंगे।
उस भूत के हाथ में एक बड़ी सी जलती हुई मशाल थी। इससे पहले वो भूत उस मशाल से प्रदीप को और साहिल को जलाता, साहिल उसकी मशाल पर एक बहुत तेज लात मार देता है, जिससे वो मशाल उड़ती हुई थोड़ी दूर पर जा गिरती है, जहाँ पर पहले ही पेट्रोल डाल दिया था। देखते ही देखते वो पेट्रोल आग पकड़ लेता है और उन भूत चुड़ैलों की बनाए हुए उस कंकाल के घरों में आग लग जाती है, जिससे वो सभी भूत चुड़ैल तड़पने लगते हैं। नहीं, हमारे कंकालों की दुनिया को कुछ नहीं हो सकता, जल्दी से आग को बुझाओ। ये तुम इंसानों ने क्या कर दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कंकालों के घरों के साथ साथ हमारा शरीर भी जल रहा है। कोई इस आग को रोको। साहिल जल्दी से प्रदीप का हाथ पकड़ता है और वो दोनों गुफा से बाहर निकल कर आ जाते हैं। वहीं देखते ही देखते सारे कंकालों के घर जलकर राख हो जाते हैं। इसी के साथ उन भूत चुड़ैलों का भी खात्मा हो जाता है। सुबह होते ही वहाँ पर गांव के पंडित जी कई सारे वेदों और पंडितों के साथ वहाँ आते हैं और गुफा के बाहर हवन करते हैं, और इसी के साथ भूत चुड़ैलों के कंकालों की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।